रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था। मदीनतुल इल्म के किनारे एक कदीम मदरसा खड़ा था, जहां सदियों से इल्म के चराग जुलते आ रहे थे। इसी मदरसे में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे, शेख अब्दुल हलीम। उनकी उम्र ढुल चुकी थी, मगर आंखों की रोशनी अब भी ईमान से जगमगा रही थी। उनके दर्स में सैकड़ों तलबा आते, कुरान, हदीस, फिक्र और तफसीर पढ़ते। उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज दिलों को मुनव्वर करते थे। लोग कहते थे कि शेख के पास सिर्फ इल्म नहीं, नूर भी है। मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। वो रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। ऐसा इम्तिहान जिसमें न किताबें मदद कर सकती, न मंतिक, बल्कि सिर्फ दिल की सच्चाई ही फैसला करती कि कौन हक पर है। शेख अब्दुल हलीम इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में बैठे जिक्र कर रहे थे। तस्बीह के दाने उनकी उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता सरक रहे थे। अचानक हवा का एक झोंका आया, चराग की लो हल्की सी कौंपी और फिर एक साया दीवार पर नमूदार हुआ। शेख ने तस्बीह रोक दी। साया आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में ढुल गया। वो सियाह लिबास में मलबूस एक शख्स था, आंखों में अजब चमक और चेहरे पर अजीब सुकून। उसने आहिस्ता कहा, अस्सलामु अलैकुम ऐ शेख। शेख ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। मगर तुम कौन हो जो इस वक्त मेरे हुजरे में दाखिल हुआ? वो शख्स मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसे तुम उम्र भर मिंबर पर बुरा कहते आए हो। मैं वो हूं जिसके खिलाफ तुमने हजारों वॉस किए। मैं शैतान हूं। शेख के चेहरे पर कोई खौफ ना आया, सिर्फ सुकून। शैतान? तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे मकर से खूब वाकिफ हूं। शैतान ने कहा, हां, इसीलिए आया हूं। तुम इन गिनने चुने उलामा में से हो जिनसे मैं अब तक शिकस्त खाता रहा हूं। मगर आज मैं बहस नहीं, एक सवाल लेकर आया हूं। शेख खामोश रहे। शैतान ने आहिस्ता कहा, ऐ अब्दुल हलीम, तुमने उम्र भर लोगों को नसीहत की कि नेकी करो, गुनाह से बचो। तुमने इल्म की रोशनी बांटी, मगर तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी नेकी में किसका हिस्सा है? शेख चूंके, क्या मतलब? शैतान मुस्कुराया, मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूं। तुम्हारे बहुत से शागिर्द जो आज नेक बने फिरते हैं, वो दरअसल मेरे मकर से बचने के लिए नेक हुए। यानी मैं ना होता तो शायद वो नेक भी ना बनते। शेख ने तस्बीह एक तरफ रखी और कहा, तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी बुराई के बगैर नेकी मुमकिन नहीं? शैतान ने कहा, बिल्कुल। मैं ही वो हूं जो इंसान को आजमाइश देता है। अगर मैं ना हूं तो तुम्हारे वॉज किसके खिलाफ होंगे? तुम्हारा इल्म किस चीज की रहनुमाई करेगा? फिर शैतान करीब आया और बोला, सोचो है औलिम, अगर मैं ना होता तो तुम्हारी नेकी का मेयार कहां होता? तुम्हारे इल्म को इज्जत किसने दी, खुदा ने या मेरी मौजूदगी ने? शेख ने गहरी सांस ली। ऐ मलहून, तुमने अक्ल की बात की, मगर इल्म सिर्फ अक्ल का खेल नहीं। इल्म नूर है जो खुदा के नूर से आता है। तुम्हारा वजूद इस नूर को धुंधला नहीं सकता। शैतान बोला, नूर? नूर तुम तब बांटते हो जब अंधेरा मौजूद हो। मैं वो अंधेरा हूं, मेरे बगैर तुम्हारा नूर दिखाई कैसे देता? शेख ने कहा, तुम अंधेरा नहीं, धुआं हो। धुआं जो रोशनी को छुपाता है, पैदा नहीं करता। शैतान ने कहकहा लगाया, वाह, तुम अब भी मिंबर की जबान बोल रहे हो। मगर आओ, आज मंतक की बात करते हैं। तुम कहते हो कि इंसान नेक है क्योंकि वो ईमान रखता है, मगर ईमान की बुनियाद किस पर है? खौफ पर। और खौफ का बीज किसने बोया? मैंने। शेख खामोश हुए। शैतान ने आगे बढ़कर कहा, मैं ही वो पहला आबिद था जिसने खुदा से गुफ्तगू की। मैंने सजदा ना किया, मगर मैंने खुदा को पहचाना। मैं जानता था कि वो वाहिद है। तो फिर बताओ, क्या मैं तुमसे कम जानने वाला हूं? शेख ने कहा,
तुम्हारा इल्म तुम्हारे गुरूर की वजह से बर्बाद हुआ। तुम जानते थे मगर झुके नहीं। इल्म जिसके साथ आजिज़ी ना हो वो जहर है। शैतान ने कहा, और तुम्हारी आजिज़ी, क्या वो भी दिखावा नहीं? तुम्हें लोग वली कहते हैं, तुम्हारे हाथ चूमते हैं, तुम्हारे अल्फाज से आंसू बहाते हैं, मगर तुम्हारे दिल में एक लम्हा भी आया जब तुमने सोचा कि तुम दूसरों से बेहतर हो, और वो लम्हा, ऐ शेख, मेरा लम्हा है। शेख के चेहरे का रंग बदल गया, कमरे में सुकूत छा गया। फिर शेख ने आहिस्ता कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। इंसान के दिल में रिया, गुरूर और खुद पसंदी के बीज अक्सर चुपके से उगाते हैं, मगर फर्क यह है कि हम इन बीजों को काटने की कोशिश करते हैं और तुम इनकी आबियारी करते हो। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, क्या फायदा तौबा का जब तुम जानते हो कि कल फिर गुनाह करोगे। शेख ने कहा, तौबा गुनाह से पाक होने का ऐलान नहीं, गुनाह से लड़ने का अज़्म है। खुदा बंदे की कोशिश को देखता है, नतीजे को नहीं। शैतान ने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि खुदा मुझे हमेशा के लिए रद्द कर चुका है? क्या मेरे लिए कोई तौबा नहीं? शेख ने कहा, तौबा दरवाजा है, मगर तुमने खुद इसे आग से बंद कर दिया। तुमने अपने गुरूर से इस दरवाजे की कंडी तोड़ दी। खुदा ने तुम्हें दरवाजे से नहीं निकाला, तुम खुद दूर चले गए। शैतान ने एक लम्हे को निगाह नीची की। उसकी आवाज में पहली बार लर्जिश थी। मैं भी कभी सजदा गुजार था, हजारों साल इबादत की थी, मैंने नूर देखा था, मगर एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, जब मैंने कहा मैं बेहतर हूं, वो लम्हा मेरी तमाम इबादत पर भारी पड़ा। फिर उसने आहिस्ता कहा, और तुम्हारे शागिर्दों में भी मैंने वो लम्हा देखा है। हर वो आलिम जो इल्म पर फख्र करे वो मेरा शागिर्द है, चाहे तुम्हारा मुरीद हो। शेख ने सर झुकाकर कहा, मैं इनकार नहीं करता, हम सबके अंदर तुम्हारा साया है, मगर हम हर रोज कोशिश करते हैं कि इस साये पर ईमान की रोशनी डालें। शैतान ने आहिस्ता कहा, तो क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम मुझसे महफूज हो? अगर मैं तुम्हारे सामने इल्म की सूरत में आऊं, अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल डाल दूं कि तुम खुदा के खास बंदे हो, क्या तुम फिर भी बच जाओगे? शेख ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, शायद नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि जब भी मैं गिर जाऊंगा मैं तौबा के जरिए वापस उठ जाऊंगा। यही फर्क है तेरे और मेरे दरमियान। शैतान ने कहा, यानी तुम उम्मीद रखते हो? शेख ने कहा, नहीं, यकीन, क्योंकि खुदा का रहम शैतान की चाल से बड़ा है। इतना कहना था कि हुजरे की फिजा बदल गई, चिराग की रोशनी बढ़ गई, शैतान की आंखें चंधिया गईं। वो पीछे हटा जैसे कोई ताकत उसे रोक रही हो। शेख ने बुलंद आवाज में कहा, ए इब्लीस, मैं तुझे न लानत के खौफ से रद्द करता हूं, न इल्म के गुरूर से, बल्कि इसलिए कि मेरा रब रहमान है और तू उसके रहम से मायूस है। शैतान की चीख गूंजी, वो धुआं बनकर फिजा में तहलील हो गया। चिराग की लू थिरथिराई, फिर सुकून से जलती रही। सुबह हुई तो शागिर्दों ने देखा कि शेख के चेहरे पर अजब नूर है। किसी ने पूछा, हजरत, रात कोई ख्वाब देखा? शेख मुस्कुरा कर बोले, नहीं, ख्वाब नहीं, मुलाकात हुई थी उससे जिसे सब शैतान कहते हैं, और आज मैंने जाना कि सबसे बड़ा जिहाद अपने अंदर के शैतान से होता है। फिर उन्होंने तस्बीह के दाने थामे और कहा, इल्म उस वक्त तक बोझ है जब तक वो आजिज़ी न बन जाए, और इबादत उस वक्त तक फरेब है जब तक वो मोहब्बत न बन जाए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शैतान हमेशा बाहर नहीं होता, अक्सर वो हमारे अंदर के गुरूर, रिया और खुद फरेबी की सूरत में जिंदा रहता है। आलिम वो नहीं जो सब कुछ जानता हो, बल्कि वो है जो हर रोज अपने नफ्स से जंग लड़ता हो, क्योंकि असल इल्म वो है
जो इंसान को खुदा के करीब और अपने गुरूर से दूर कर दे।